कहीं आपकी गाड़ी जो आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, कहीं वो कमर्शियल से प्राइवेट ट्रांसफर तो नहीं हुई, उसका मीटर बैक है, कैसे पता करेंगे? वो एक्सीडेंटल है या नहीं, उसका कैसे पता करेंगे? डीलर पे, यूट्यूबर पे या किसी यूज्ड कार कंपनी पे भरोसा मत कीजिए। आपका अपना पैसा है, समझदारी से खर्च कीजिए और एक अच्छी गाड़ी का चुनाव कीजिए। यही मेरा मकसद है और यही रहेगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग एट 40। मैं आपका दोस्त अंशुल सेठी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 2 वीडियोस में इतना प्यार देने के लिए बहुत धन्यवाद। आपने इतने सारे कमेंट्स किए और उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद मुझे एक सुझाव मिला, क्यों ना एक क्वेश्चन एंड आंसर्स का ब्लॉग बनाया जाए जिसमें आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। तो मैं हाजिर हूं आपकी सेवा में एक बार फिर। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज है 26 फरवरी 2025 और आज है महाशिवरात्रि। मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को हर हर महादेव। भगवान आप पर कृपा बनाए रखें। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और लेते हैं पहला सवाल। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने मुझे कमेंट्स करके पूछा कि अंशुल जी, क्या आप हमारे साथ चलेंगे गाड़ी लेने के लिए? क्या आप हमें गाड़ी दिलवा सकते हैं? हमें फलाना मॉडल का, डीकना मॉडल का ये गाड़ी चाहिए। हमारा बजट 4 लाख रुपए है, हमारा बजट 3 लाख रुपए है, हमारा बजट 1.5 लाख रुपए है। हमें गाड़ी दिलवा दीजिए या गाड़ी बता दीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक बात हाथ जोड़कर क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं ना तो कोई डीलर हूँ, ना ही मेरा गाड़ी खरीदने बेचने का कोई काम है। मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ और आप लोगों की तरह ही एक जनमानस हूँ, आम आदमी हूँ। मैंने भी एक यूज्ड कार ली है, एक ऑनलाइन यूज्ड कार कंपनी से ली है, लेकिन मैंने समझदारी से ली है, अपने 4 पैसे बचाए हैं, अच्छी डील ली है, अच्छा नेगोशिएशन किया है। इन सब के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आते हैं सवाल पर। देखिए, वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपकी मदद कर सकूं, जो कि मैं कर भी रहा हूं। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ पर्सनल असिस्टेंस मुझसे चाहिए जो आप कमेंट्स में नहीं पूछ सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है। आप वहां पे ही भी मुझे मेल कर सकते हैं, मैं वहां से भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप चाहे तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं, मैं वहां से भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। हालांकि मैं 2-3 यूजर्स को ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम हैंडल से रिप्लाई कर भी रहा हूं और ईमेल के थ्रू भी उनसे बातचीत कर रहा हूं। तो आशा करता हूं मैंने आपके सवाल का सही उत्तर दिया होगा। आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए। आपसे बड़ा आपका कोई सच्चा मित्र हो नहीं सकता, ना मैं, ना कोई और, ना कोई यूट्यूबर, ना कोई डीलर, ना ही कोई। बजट 2 लाख रुपए है, हमारा बजट 1.5 लाख रुपए है, हमारा बजट 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है। आप हमें कोई अच्छी गाड़ी सजेस्ट कीजिए। देखिए, मैं फिर से एक बात बोलूंगा, गाड़ी एक इन्वेस्टमेंट है, इसको इन्वेस्टमेंट की तरह ही कंसीडर कीजिए, गाड़ी की तरह मत कीजिए। आप सबसे पहले तो गाड़ी का मॉडल देखिए, आप अपनी रिक्वायरमेंट देखिए, आप अपना बजट देखिए, आप अपना कंफर्ट देखिए कि आपको क्या क्या सुविधाएं गाड़ी में चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली आप एक मॉडल को डिसाइड कीजिए। अगर वो मॉडल आपके बजट में बैठता है, फिट हो रहा है, सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी बताई हुई, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आ रही हैं, तो उस गाड़ी के ऊपर आप आगे बात कीजिए या आगे उसके लिए डील की तरफ जाइए। अदरवाइज ऐसी गाड़ी लेने का कोई फायदा नहीं है जो ना आपको कंफर्ट दे पाए, ना आपके बजट में फिट हो, ना आपको वैल्यू फॉर मनी दे। 1.5 लाख रुपए में कौन सी गाड़ी आती है ये सब आपको मालूम है, ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऐसी गाड़ियों से दूर रहें। सीखने के पर्पज से अगर ले रहे हैं कि ठीक है कबाड़ में बेचनी पड़ेगी बाद में या दिल्ली के बाहर बेचनी पड़ेगी 15 साल बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं मना ही करूंगा, कोई एडवाइस नहीं दूंगा, मत लीजिए। 2 पैसे और जोड़ लीजिए या 2 पैसे फालतू डाल दीजिए, लेकिन गाड़ी अच्छी लीजिए, ऊंचा मॉडल लीजिए, जिसको कम से कम आप 2 या 3 साल तो कम से कम चलाएं। 6 महीने 7 महीने चलाने के लिए या साल चलाने के लिए गाड़ी मत लीजिए। आपने देखा होगा यूट्यूबर्स की वीडियो में, कितनी सारी वीडियोस में वो लोग दिखाते हैं कि 2010 का मॉडल है, 2011 का मॉडल है, 90,000 में ले जाओ, 80,000 में ले जाओ, लाख रुपए में ले जाओ। अरे भैया, नहीं चाहिए कूड़ा। वो 1 साल बाद इतने पैसे का भी नहीं बिकेगा, वो 40-50 हजार रुपए का बिकेगा स्क्रैप के रेट में। तो 50 हजार का थप्पड़ आप खा लोगे सीधा सीधा। मत खाना, बेकार है, बेवकूफ़ी है। ऐसी गाड़ियों से दूर रहो। ये डीलर के स्कैम्स होते हैं कि अभी 1 साल बचा है, 1.5 साल बचा है, गाड़ी हमें लाकर दे देना, हम आपसे खरीद लेंगे। भाई साहब, कोई नहीं खरीदता। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो समझदारी से काम लीजिए। आपका पैसा, आपकी गाड़ी, आपकी जेब। तो दोस्तों, अब आते हैं हम एक और सवाल पे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हमारी गाड़ी कमर्शियल से प्राइवेट ट्रांसफर है या नहीं, इसका कैसे पता करें। देखिए, आजकल मार्केट में धड़ल्ले से गाड़ियां बिक रही हैं जो पहले टैक्सी पे चली हुई हैं। उसके बाद जब टैक्सी में वो ओला उबर में फेल हो गई या उन्होंने नहीं काम करा या बहुत ज्यादा उनकी रनिंग हो गई,
तो उन्होंने क्या किया कि उस गाड़ी को प्राइवेट में ट्रांसफर करवाया। प्राइवेट ट्रांसफर करवाने के बाद वो गाड़ी डीलर्स के पास आके बिकती है। ये सब जानते हैं। आप इस फ्रॉड से कैसे बचोगे ये मैं आज आपको बता रहा हूं। ये ना तो आपको देखो कोई मैकेनिक बताएगा, ना ही आपको कोई डीलर बताएगा, और ना ही आपको कोई यार दोस्त बता सकता है, ना ही मैं बता सकता हूं कि ये कमर्शियल से प्राइवेट ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई है। ये आपको बताएगा वो कंपनी जिस कंपनी ने वो गाड़ी बनाई है। जी हां, या बताएगा आपको आरटीओ। इन दोनों के अलावा तीसरा इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपको यह बता देगा कि ये गाड़ी कमर्शियल से प्राइवेट ट्रांसफर हुई है। ऐसी गाड़ी बिल्कुल मत लीजिएगा, पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। कैसे जाने कि गाड़ी कमर्शियल से प्राइवेट ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई है? उसका सिंपल सा एक है। मैं पहले तो इस सवाल का जवाब देने से पहले इसमें 3-4 क्वेश्चंस और ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि उनका जवाब एक ही निकलेगा। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया कि कमर्शियल से प्राइवेट ट्रांसफर है या नहीं। दूसरा सवाल हम इसमें ले लेते हैं, क्या हमारी पुरानी गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं। तीसरा सवाल इसमें ले लेते हैं, क्या हमारी पुरानी गाड़ी जो हम खरीदने जा रहे हैं उसका मीटर बैक किया गया है या नहीं। तो इन तीनों सवालों का एक ही जवाब को क्लब करके, हम तीनों सवालों को क्लब करके जवाब देते हैं। तो दोस्तों देखो, आपको इन सारी परेशानियों के लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। या तो आप कमर्शियल से प्राइवेट ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई है उसके लिए या तो आप आरटीओ चले जाओ। अब आपको भी मालूम है कि आरटीओ एक सरकारी संस्थान है, और वहां पे जाने के लिए बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। वहां से इंफॉर्मेशन निकलवाना कोई इतना आसान काम नहीं होता। तो मैं आपको सिंपल सा एक सॉल्यूशन देता हूं, और ये बाकी के क्वेश्चंस का भी, जो मैंने 3 क्वेश्चंस इसमें ऐड किए, उनका भी जवाब यही रहेगा। आपकी गाड़ी जिस मैन्युफैक्चरर ने बनाई है, मान लीजिए जैसे अगर मारुति की गाड़ी है तो मारुति के सर्विस सेंटर जाइए, hyundai की गाड़ी है तो hyundai के सर्विस सेंटर जाइए, टाटा की गाड़ी है तो टाटा के सर्विस सेंटर जाइए, या फिर किसी और कंपनी की बनाई हुई गाड़ी है तो उसके सर्विस सेंटर में जाइए। आपकी जेब से 1000 से 2000 रुपए मेरे ख्याल से एडिशनल खर्चा जरूर आएगा, पर आपको एटलीस्ट एक तसल्ली हो जाएगी बहुत अच्छे से, क्योंकि वो पूरी गाड़ी एक तो वहां पे डायग्नोस करेंगे। दूसरा, आपको कमर्शियल से प्राइवेट ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई है ये भी आपको वहां पता चल जाएगा, क्योंकि जब वो गाड़ी शोरूम से बिकी होगी तो वो कमर्शियल नंबर पे बिकी थी या प्राइवेट नंबर पे बिकी थी। तो यहां से आपको क्लियर पता चल जाएगा कि कमर्शियल से प्राइवेट ट्रांसफर है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन का सवाल अब इसमें और हम जोड़ते हैं कि हमारी गाड़ी का मीटर बैक हुआ है या नहीं। तो ये भी आपको सर्विस सेंटर में उनकी रिपोर्ट, जो आप पैसे दोगे और वो रिपोर्ट बनाकर आपको देंगे, उसी में आ जाएगा कि पहली जब ये गाड़ी आप जो खरीद रहे हो, जब ये कंपनी में फर्स्ट सर्विस के लिए आई थी तब कितने किलोमीटर पे आई थी। उसके बाद आखिरी बार उस सर्विस सेंटर में या कहीं और उसी कंपनी के सर्विस सेंटर में, जो कहीं और होगा, आखिरी बार ये कंपनी में सर्विस होने के लिए कब आई थी। तो उस किलोमीटर के डिफरेंस में भी आपको पता चल जाएगा। क्या क्या काम हुआ था गाड़ी में वो भी आपको पता चल जाएगा। और अगर मान लीजिए जैसे कुछ लोग होते हैं कि गाड़ी की फर्स्ट जो फ्री सर्विसेज होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वो तो कंपनी से ही करवाते हैं, लेकिन उसके बाद वो कंपनी में जाना बंद कर देते माफ कीजिएगा, वो कंपनी में जाना बंद कर देते हैं और बाहर से जो है अपनी पेड सर्विसेज करवाते हैं। तो ऐसे केस में एटलीस्ट आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि आखिरी बार गाड़ी सर्विस सेंटर में कब गई थी और उसके किलोमीटर की रीडिंग कितनी थी। अब जैसे डीलर बोलता है कि 2018 मॉडल है, 17 मॉडल है, 16 मॉडल है, लेकिन गाड़ी चली है भाई साहब 25,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 30,000 मात्र किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। देखिए, 1000 में से एक बंदा ऐसा होता है जो गाड़ी खरीद तो लेता है लेकिन चला नहीं पाता। 999 गाड़ियां ऐसी नहीं होती हैं, वो चलती ही है। अब जैसे मेरे केस में अगर आप बात करो, पहली सर्विस इसकी हुई थी 1100 कुछ किलोमीटर पे, आखिरी सर्विस इसकी कंपनी में हुई 87,000 कुछ किलोमीटर पे। तो मुझे ये पता लग गया कि मीटर तो बैक नहीं है, तो मैं संतुष्ट हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। मेरी गाड़ी जितनी भी चली है एटलीस्ट जेन्युइन चली है, जेन्युइन रीडिंग के साथ चली है, उसपे क्या क्या काम हुआ है, क्या उसकी सर्विस हिस्ट्री रही है, मेरे पास पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो मेरे पास मेंटल पीस ऑफ सेटिस्फैक्शन है कि मेरी गाड़ी का मीटर बैक नहीं है। मेरी गाड़ी का रिकॉर्ड जो मारुति में था वो लिखा हुआ था फर्स्ट ओनर के नाम पे, प्राइवेट रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, प्राइवेट रजिस्ट्रेशन। तो मुझे ये भी पता लग गया कि मेरी कार कमर्शियल से प्राइवेट ट्रांसफर होकर नहीं बिकी। अब बात करते हैं गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं है। तो देखिए, एक्सीडेंटल गाड़ी की पहचान तो आपको एक मैकेनिक भी बता देगा। एप्रन की सील्स टूटी होती हैं और भी बहुत सी चीजें होती हैं जहां से एक्सीडेंटल का पता चल जाता है। लेकिन अगर आप सर्विस सेंटर लेके जाओगे मैन्युफैक्चरर के सर्विस सेंटर में, तो वहां पे आपको अच्छे से बता दिया जाएगा। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो शायद आपने आज से पहले किसी भी यूट्यूब वीडियो में नहीं देखा और ना ही सुना होगा, ना ही इसके बारे में किसी ने बात की होगी।
देखिए दोस्तों, गाड़ी के टायर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, गाड़ी का एक पार्ट होता है, उसी के ऊपर गाड़ी चलेगी। आपकी गाड़ी चाहे 1000 सीसी की है, चाहे 2000 सीसी की है, चाहे मैं कहता हूँ मर्सिडीज ले आओ, चाहे आप ऑडी ले आओ, चाहे आप BMW ले आओ, कुछ भी ले आओ, चाहे फरारी ले आओ, दौड़ना उन्होंने टायरों पे ही है। आप जब सर्विस सेंटर लेके जाओगे तो सर्विस सेंटर वाला, देखो टायर गंजे हैं या नहीं, ये तो आप भी देख के बता सकते हो, ठीक है ना। ये आपको देख के पता लग जाएगा टायर की कितनी लाइफ है। मगर ये देखना एक पार्ट है टायर के अंदर, और भी बहुत चीजें होती हैं। टायर में फुलावट आ जाती है, टायर बबल करने लग जाता है, कांपती है गाड़ी ऐसे। ये आपको कोई डीलर नहीं बताएगा, वो आपको पुराने गाड़ी की टायर डाल देगा थोड़े बहुत ठीक ठाक, मगर क्या वो गाड़ी का टायर फूला हुआ है, क्या वो गाड़ी बबलिंग करेगी या नहीं करेगी, तो इसका जवाब भी आपको वो सर्विस सेंटर वाला ही देगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप उसको बोलो इसके सारे टायर खोलो और इसको व्हील बैलेंसिंग पे लगाकर देख लो। व्हील बैलेंसिंग में जब बबलिंग आने लगेगी तो वो आपको देख के बता देगा कि आपका ये टायर फूला हुआ है भाई साहब, ये वाला टायर खराब है, इसकी तारें निकली हुई है, ये टायर चेंज होगा, ये टायर चेंज होगा। तो यहां से भी आपको एक सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने भी ये प्रैक्टिकली करके देखा है ये गाड़ी खरीदने से पहले, जिसमें मैं बैठा हूं। आप भी जरूर कीजिएगा, 4 पैसे बचेंगे, वरना गाड़ी खरीदने के बाद ये कम से कम भी तो टायर 2500 रुपए का तो आता ही है, 2400-2500 रुपए का एक टायर, तो ये आपको कॉस्टिंग पड़ेगा। तो इससे बचिए, इससे सावधान रहिए। तो ये थे आपके जो मेन इंपॉर्टेंट सवाल था कि गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं, और मीटर बैक है या नहीं। टायर की भी हमने इसमें बात कर ली, चौथा इसी के अंदर सवाल ऐड कर दिया, और कमर्शियल से प्राइवेट ट्रांसफर है या नहीं। तो देखिए, थोड़ा सा पैसा फालतू खर्च लीजिए, 1500 से 2000 रुपये खर्च लीजिए, कम से कम 1500 या 2000 रुपये खर्चने पर आपको पछताना तो नहीं पड़ेगा, आपको एक सेटिस्फैक्शन रहेगी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को नींद बहुत अच्छी आएगी आपको। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका दोस्तों, जो मेजॉरिटी में तो नहीं आया, मतलब वो सिर्फ पूरे कमेंट्स में आधा % ही मैं बोलूंगा, वो 1% भी नहीं था, पर फिर भी मैं उन लोगों को भी जवाब दे देता हूं ताकि उनको भी क्लैरिटी मिले, उनको भी ज्ञान मिले। आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है और सबके लिए होता है, वो चाहे आप हो, वो चाहे मैं हूं, वो चाहे कोई भी हो। तो आधा अधूरा ज्ञान नहीं रखना चाहिए। लोगों ने मुझे बोला कि जैसे मैं बता रहा हूं आधा % कमेंट से, कि आपने कार्स 24 का पेड प्रमोशन किया है। आप मुझे एक बात बताइए, इतनी कॉमन सेंस तो हर एक इंसान को होती है, और देखने वाले को बताने वाले से ज्यादा समझदार होता है वो, उसको ज्यादा समझदारी होती है। आपकी समझदारी कहाँ गई? आपने वीडियो या तो ढंग से सुना नहीं, या आपने उस वीडियो को सिर्फ देखा और बिना सुने उसको आगे कर दिया, और बस जो लिखना था वो लिख दिया। देखिए, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कहते हैं, एक कहावत है, मेरे घर में बड़े बुजुर्ग कहते हैं, आई एम होप कि आपके घर में भी कहते होंगे, सच को आंच नहीं और झूठ के हाथ पांव नहीं। सुना होगा, यहीं से आपको आपका जवाब मिल जाएगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको जवाब दे ही देता हूं। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही एक डिस्क्लेमर दिया था कि ना तो मैं किसी कंपनी का प्रमोशन कर रहा हूं, ना मैं किसी चैनल को, ना मैं किसी यूट्यूबर को प्रमोट करता हूं, ना मैं किसी डीलर को प्रमोट करता हूं। अब मेरे को आप एक छोटा सा फंडा बताइए, अगर मैंने कोई, चलिए गाड़ी की बात नहीं करते, किसी एग्जाम्पल किसी और चीज का लेता हूं। अगर मैंने मान लीजिए नाइकी के जूते लिए, तो क्या अगर मैं नाइकी के जूते का रिव्यू बनाऊंगा तो मैं एडिडास का नाम लूंगा? कॉमन सेंस यूज कीजिए। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन नाउअडेज। अब कॉमन सेंस भी बड़ी मुश्किल से ढूंढने में मिलती है। आप जो चीज लोगे आप उसी के बारे में बात करोगे ना, और जिस कंपनी से लोगे या जिस दुकान से लोगे उसी दुकानदार की बात करोगे ना, कि आप उसके पड़ोसी की बात करोगे। इतनी तो समझ मेरे ख्याल से स्कूल जाने वाले बच्चे को भी होती है, आप लोगों को नहीं है। आप लोगों से मेरा मतलब है वो 1% जिन्होंने कमेंट किया। तो पहले कंटेंट को समझिए, कंटेंट को देखिए, उसको सुनिए। अगर आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है उसको समझने की, तो आपके अंदर समझदारी नहीं है। आई एम सॉरी टू से दैट। आपका भगवान ही मालिक है। अभी हाल फिलहाल मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि कार्स 24 वालों का जो मैंने गाड़ी ली थी, तो हरियाणा नंबर है, तो इनको बुकिंग देते वक्त इनका जो डीलर सेल्समैन था, तो उस सेल्समैन ने मुझे बोला गाड़ी की आरसी के लिए ना सर, शायद हो सकता है आपको आरटीओ जाना पड़े हरियाणा में आरसी कलेक्ट करने के लिए। मैंने कहा तुम पागल हो क्या? मैंने उस टाइम पे भी उनको ये बात बोली थी कि मैं क्यों जाऊंगा यार, जब मैं आरसी ट्रांसफर की तुम्हें पैसे दे रहा हूं, और तुम्हें मार्केट प्राइस से ज्यादा पैसे दे रहा हूं। अगर मैं किसी डीलर या एजेंट से करवाता तो 3-3.5 हजार रुपए में वो ट्रांसफर करके मेरे घर पहुंचा देगा आरसी। तुमने मेरे से लिए 7,000 रुपए, 7,000 रुपीज आई हैव पेड फॉर द आरसी ट्रांसफर। अगर ये वीडियो प्रमोटेड होता या मैंने उनका प्रमोशन किया होता तो वो 7,000 रुपए में देता उनको, वो तो आरसी मुझे फ्री में ट्रांसफर करके दे देते, गाड़ी ही फ्री में दे देते वो मेरे को।
आरसी ट्रांसफर कराओ, अब तुम चाहे जंगल पे जाके करवाओ, तुम चाहे मंगल ग्रह में जाके करवाओ, मेरे घर पे आनी चाहिए। तो उसके बाद गाड़ी की डिलीवरी होगी, 10 दिन उन्होंने गाड़ी लेट करी, और 10 दिन में भी मुझे लटका के रखा कि नहीं सर दूसरी गाड़ी देख लो, दूसरी गाड़ी देख लो, आपको बहुत सस्ते में मिल गई। अरे तुमने फ्री में दी हो, मेरी गलती है, मैंने तुम्हें गन पॉइंट पे तो बिठाया नहीं था, ठीक है ना। मैंने तुम्हें डील दी, नेगोशिएट किया, तुम फंस गए। जैसे हमें तुम फंसाते हो, हमने तुम्हें फंसा दिया इस बार। वो कहते हैं ना कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुमने 100 कस्टमर काट डाले पागल बना बना के। Cars24 की बात ही कर रहा हूं, और भी यूज कार कंपनीज है उनकी भी बात कर रहा हूं, डीलरों की भी बात कर रहा हूं, और यूट्यूबर्स की भी बात कर रहा हूं। तुमने इतने बंदे फंसाए, अब तुम्हें अगर कोई एक आ गया फंसाने वाला तो तुम्हारे हाव भाव उड़ गए, तोते उड़ गए। तो तुमने कार 10 दिन मेरे को देने से मना ही कर दिया, 10 दिन तक तुमने लटकाए रखा, नहीं हम गाड़ी नहीं देंगे, नहीं हम गाड़ी नहीं देंगे। पर दोस्तों मैं भी बड़ा ढीठ निकला, मैं मेल पे मेल डालता रहा, मेल पे मेल डालता रहा, मेरे पास सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स है पर मैं वो यूट्यूब पे डाल नहीं सकता कॉल रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि उसमें थोड़ी एब्यूजिव लैंग्वेज भी मैंने यूज करी है गुस्से में, तो वो इसलिए मैं डालता नहीं हूं, और वो मैं डालूंगा भी नहीं। पर अगर आप मेरी बात का यकीन कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज मैं आपकी एक जेन्युइन अपने आप को प्रूव करने के लिए मैं एक ईमेल का स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, आप पढ़ लीजिए, रोक के वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से पढ़िए। इसमें भी मैंने क्लियरली लिखा है कि आपने मुझसे 7,000 रुपए लिए हैं, और बुकिंग देते वक्त ही मैंने मना कर दिया था कि मैं किसी आरटीओ में नहीं जाऊंगा। और अगर आपने आरसी ट्रांसफर के प्रोसेस में कोई भी धांधलेबाजी की या कोई गलत काम किया तो मैं सीधा जाके पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। ये पूरी इस ईमेल में लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़िए, ईमेल को पढ़िए। इस ईमेल को भी अगर आप नहीं समझे ना, और उसके बाद भी अगर आप बोलो कि वीडियो स्पॉन्सर्ड था, तो फिर भैया मैं तो फिर इससे ज्यादा आपको नहीं बता सकता, और कोई दुनिया का दूसरा आदमी भी नहीं बता सकता आपको। तो दोस्तों सतर्क रहिए, बहुत स्कैम्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने गाड़ी ले ली और मैंने ब्लॉग डाल लिया, मैंने गाड़ी ली, मैंने अपना शेयर किया आपसे, अपना लाइव एग्जाम्पल कि कैसे इन्होंने मुझे 10 दिन तक मेंटल हरास किया, गाड़ी देने से मना कर दिया, आप दूसरी गाड़ी ले लो, आप बुकिंग कैंसिल कर दो, आपको सस्ते में दे दी। अरे भैया तुमने इतने बंदे फंसाए, अगर आज तुम मेरे एक बंदे के झांसे में फंस गए तो इसमें मेरी गलती नहीं है, तो आपकी गलती है, अब आप भुगतो, और उनको भुगतना पड़ा। तो वही चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी थी, वही चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ईमेल वाला हादसा जो है वो आप डेट पढ़ लीजिएगा ईमेल के ऊपर, वो कौन सी डेट थी, मेरे ख्याल से परसों की शायद बात है, आज 26 तारीख है, तो 24 फरवरी की बात होगी, या 24 या 25 की बात है, आप देख लीजिएगा। मुझे एग्जैक्टली मैंने मेल खोल के अभी देखा नहीं है, मतलब मैंने रिप्लाई करने के बाद दोबारा उस मेल को देखा नहीं, तो आप देख लीजिएगा। तो इस ईमेल से भी प्रूफ होता है कि मैं अभी भी उनसे लड़ रहा हूं। अगर ये वीडियो प्रमोटेड होता या मैंने इनका प्रमोशन किया होता Cars24 का, तो मैं इनको ये ना लिखता कि मैं FIR लॉन्च कर दूंगा, या मैं अगेंस्ट टू टोटली अनएथिकल प्रैक्टिसेस के लिए आप भी मत कीजिएगा, मैं बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं। आप मेरी लैंग्वेज पढ़िएगा, बहुत हार्श लैंग्वेज है, वो बहुत प्रोफेशनली मैंने उनको लिखा है, लेकिन एक हार्श टोन में लिखा है। तो ऐसे आप भी थोड़ा संभल के रहें। कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, प्योरली धंधा है, पैसा दो चीज लो। आप खरीदने जाओगे तो सोने के भाव में बेचेगा, आप अपनी चीज बेचने जाओगे तो सामने वाला साला मिट्टी के भाव खरीदेगा। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, आपका इंतजार रहेगा। देखिए एक जो सच्चा इंसान होता है ना, वही ऐसी बातें कर सकता है, पेड प्रमोशन वाला या फेक आदमी ऐसी बातें नहीं करता। ये बातें दिल से निकलती है, स्क्रिप्टेड नहीं होता, कहीं माइंड में या दिमाग में या किसी पर्चे पे नहीं लिख के बोलता इंसान। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए नेगोशिएशन के जो स्किल्स होते हैं ना, वो डिपेंड करते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे। आप मेरे को एक बात बताइए, जब आप अपनी गाड़ी बेचने जाते हो किसी डीलर के पास, या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बेचते हो, या किसी डायरेक्ट ओनर को भी, कोई डायरेक्ट पार्टी भी आपसे खरीदने आती है, तो वो क्या करती है? प्रैक्टिकली बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा वो आपकी गाड़ी की छोटी से छोटी कमियां भी निकालेगी। अब फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, इसके ऊपर पन्नी चढ़ी हुई है वाइजर के ऊपर, सन वाइजर के ऊपर, राइट। अगर आपने यूज कार कंपनी को बुलाया ना, तो उनके पास एक चेकलिस्ट होती है ना, उसके ऊपर बहुत सारा लिखा होता है कि हर चीज का वो लिखा होता है, उसके आगे चेक बॉक्स बने होते हैं, मिसिंग, ब्रोकन, एवरेज, गुड, वेरी गुड, ये सब लिखा होता है। वो उस पर टिक करते चले जाते हैं। अगर कहीं स्क्रैच है तो वो स्क्रैच पे टिक कर देंगे, कहीं से टूटा हुआ तो वो टूटे हुए पे टिक कर देंगे, अच्छा है कंडीशन, ठीक ठीक है तो उसको टिक कर देंगे, खत्म है तो उसको बैड कर देंगे। करते हैं वो लोग। ऐसे करते करते वो 50-100 कमियां आपकी गाड़ी में निकाल देंगे। आप डेली गाड़ी चला रहे हो, आपको वो कमियां नजर नहीं आई, या वो कमियों की वैल्यू आपको, वो वैल्यू है भी नहीं, वैल्यू एडिशन ही नहीं है कहीं से भी, मगर उनके लिए वो कमियां है।
उसके बाद वो आपको सारी चेकलिस्ट निकालने के बाद कहेगा सर आपकी गाड़ी का ना ये रेट आ रहा है क्योंकि आपकी गाड़ी में इतना सारा वो है, काम है, इतना सारा खर्चा है। जब आप अपनी गाड़ी बेचने जाते हो तब होता है ये, राइट। और मजबूरी में हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि हमें गाड़ी चेंज करनी होती है या गाड़ी बेचनी ही होती है, तो हम कहते हैं चल यार उसको थोड़ा नेगोशिएट करके 19-20 मोल भाव करके बेच देते हैं। मगर जब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तब हम ये चीजों का ध्यान क्यों नहीं रखते। आप में से कितने लोगों ने इस बात पे फाइट करी होगी कि गाड़ी का टायर गंजा है भाई चेंज करा कर दे, वरना मैं गाड़ी नहीं ले रहा, वरना एक काम कर 2 टायर गंजे है 5,000 रुपये कम कर दे, या तो टायर डलवा दे या 5,000 कम कर दे 2,500 रुपये के टायर के हिसाब से। मैंने किया, मुझे उसका फल ये मिला, मेरे 5 टायर नए हैं, स्टेपनी का टायर अनयूज्ड है, 4 टायर नए डले हुए हैं, 4 महीने पुराने टायर हैं ये। आप भी समझदार बनिए, नेगोशिएट कीजिए, निकालिए ना कमी। स्टेपनी का टायर गंजा है, वो चाहे जो मर्जी बोले, सर ले तो आप पुरानी गाड़ी रहे हो ना। अरे भैया पैसे दे रहे हैं ना, पैसे ले रहे हैं ना गाड़ी के, हम पैसे दे रहे हैं ना, तो फ्री में दे रहा है, एहसान तो नहीं कर रहा। गाड़ी का टायर गंजा है भाई, चाहे वो स्टेपनी का ही क्यों ना हो। जैक पाना टूटा हुआ है, मिसिंग है, मुड़ा हुआ है, टेढ़ा है, हटा दो, बोल रख ले, या तो नया जैक पाना डाल के दे। आपका गाड़ी के टायर की बात कर ली, गाड़ी के अंदर स्क्रैच है, यार ये स्क्रैच है सर, छोटी इतना थोड़ा बहुत तो चलेगा। बोले भाई तुझे चलता होगा, मुझे नहीं चलता। सर ले तो आप पुरानी रहे हो ना। नहीं भाई मेरे लिए नहीं है, आप ढीठ बन जाओ। मैं भी ढीठ बना, मैं ढीठ बना तो मेरा वो बोनट का डंट निकाल के दिया गया, मैं ढीठ बना तो वो मेरी हेडलाइट चेंज करके दी गई, मैं ढीठ बना तो मेरा शॉकर का रिप्लेसमेंट हुआ जो आपने सेकंड वीडियो में देखा, मैं ढीठ बना तो मेरा ये क्या कहते हैं इंजन की माउंटिंग नहीं डली, मैं ढीठ बना तो मेरा व्हील बैरिंग डला गया, मैं ढीठ बना तो मेरा ये ब्रेक हैंड ब्रेक का केबल डला। अगर मैं ढीठ ना होता ना तो ये सारे पैसे मेरी जेब से जाते। मैं गाड़ी के पैसे अलग दूं, 2,65,000 काम कराने का पैसा अलग दूं, तो ये गाड़ी नाना करते तो मेरे घर पे फिर मुझे 3 लाख रुपए की पड़ गई। तो फिर मैंने कौन सी समझदारी दिखाई। तो ऐसी समझदारी आप भी दिखाइए। दूसरा नेगोशिएशन का स्किल्स होता है। देखो पहला तो मैंने आपको बता दिया, छोटी से छोटी बारीकी को नोट कीजिए, बहुत जरूरी है। दूसरा, आप गाड़ी लोन पे ले रहे हो या आप कैश पे ले रहे हो। देखो लोन पे ले रहे हो ना तो ये आपको कहीं ना कहीं काट डालेंगे, फाइल चार्ज लगा देंगे, ठीक है जी, फाइल चार्ज एडिशनल लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगा कर दे देंगे, और एक आधी स्कीम बता देंगे कि अगर आप ये भी ले लोगे तो ये लोन में ही आ जाएगा सर, इसकी किस्तें देनी है, एएमसी ले लो, किस्तों में तो दे रहे हो, थोड़ा सा बर्डन पड़ेगा, इकट्ठे दोगे तो इतने देने पड़ेंगे, किस्तों में तो चुभेगा भी नहीं। ये लोन के अंदर ये भी ठूस देंगे, और 10 में से 8 लोग ले ही लेते हैं, ठीक है ना। मेरे को भी इन्होंने कहा था तो मैंने तो खैर कैश पेमेंट ही लिया। अगर आप लेते हो गाड़ी कैश पेमेंट पे तो कैश पेमेंट पे बड़ा फायदा है। कैश पेमेंट पे आप गाड़ी पे ऑन द स्पॉट पैसे तोड़वा सकते हो कि भैया ये तो तेरे खर्चे हैं गाड़ी के। मैं अभी गाड़ी जो तुम अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने कोई गाड़ी पसंद करी और बंदे ने सामने वाले ने बोला सर 3 लाख रुपए, आपने बोला कि ठीक है यार 3 लाख रुपए, आपने बोला 2,70,000 रुपए, वो बोला नहीं नहीं सर नहीं 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 नहीं, करते 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 चलिए वो 2,70,000 रुपए मान गया। अब आप उसको सबसे पहले 2,70,000 पे मान गया ना वो, अब आप उसको गाड़ियों की कमियां गिनवाओ। भाई तेरी गाड़ी में तो ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी कमी है, 2,70,000 लेने के बाद मेरे को इतने पैसे और लगाने पड़ेंगे, गाड़ी तो साला मुझे 3 लाख रुपए से भी महंगी पड़ गई, या तो तू ठीक करा कर दे, मेरे को लेनी है गाड़ी कैश और अभी लेनी है, बोल। अगर तो वो आपके प्रेशर में आ सका तो आपको दे देगा, मैंने तो प्रेशर में ले लिया था। अगर वो आ पाया तो वो दे देगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, जयराम जी की दूसरी गाड़ियां भी मार्केट में बहुत है। तीसरा नेगोशिएशन का जो स्किल है दोस्तों वो ये है कि जब आप मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मेरे को यार मारुति की स्विफ्ट ही लेनी है, पेट्रोल में लेनी है, सीएनजी में लेनी है, आपने अपना मूड बना लिया। अब उस मॉडल की गाड़ियों को आप मार्केट में पहले देखो, 3-4 जगह जाओ, उनका रेट पता करो, क्या रेट पे दे रहे हैं, इसका रेट ये है, इसका रेट ये है, इसका रेट ये है, इसका रेट ये है। फिर फाइनली वहां जाओ जहां से आप गाड़ी लेने की सोच रहे हो कि ये किस रेट पे दे रहा है। तो यहां से भी आपको एक एवरेज फिगर मिलेगा कि यार मार्केट का ना ये कम दे रहा था, ये ज्यादा दे रहा था, ये बराबर के रेट पे दे रहा है, ये भी बराबर के रेट पे दे रहा है, ये थोड़ा घुमा सकते हैं, इसको घुमाओ। तो घुमाने आना चाहिए, वो आप घुमा लो, बढ़िया से घुमा लोगे, अपने पे कॉन्फिडेंस रखो। रोज ये काम करते हैं हम, सब्जी वाले के साथ भी करते हैं, दूधिये के साथ भी करते हैं, हर ऐरे गहरे के साथ करते हैं। तो ये बहुत अच्छे से इंडियंस को आता है नेगोशिएट करना। कीजिएगा, ज़्यादा हो तो अपनी वाइफ को साथ ले जाइएगा, क्योंकि अगर शादीशुदा हो तो अपनी वाइफ को ले जाइए। वाइफ जो होती हैं, बीवियाँ जो होती हैं, वो इस काम में माहिर होती हैं।
नेगोशिएशंस में। सब्जी वाले के पास कभी आप जाना, आलू प्याज आप जितने में लेकर आओगे ना उससे कम में वो ले आएंगी, फैक्ट है। आजमा के देख लेना और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। चलिए कैश पेमेंट पे लेते हैं तो आप पैसा तोड़वा सकते हो। दूसरा लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने सब कुछ कर लिया। अब आपने 3 लाख से पहले उसको खुद से ही 270 पे ले आए, 270 के बाद अब आप उस पर क्या कहते हैं गाड़ी की कमियां निकालना शुरू कर दिया आपने, और उसको गिनवा दिया कि भाई कमी है ये, तेरे लिए कुछ नहीं होगा, मेरे लिए बहुत मायने रखती है। साफ चौड़े में बोलना है, डरना नहीं है। किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे उससे आपको क्या मतलब, आपके घर में आपके 4 पैसे बचने चाहिए, इस बात से मतलब होना चाहिए। गाड़ी की कमियां निकालना शुरू करो। गाड़ी की कमियां निकालने के बाद में आपने बोला मुझे कैश लेनी है, चलो जी रेट हो गया, मोल भाव हो गया। आखिरी तीर या कहें तो ताबूत में आखिरी कील कैसे गाड़ना है वो रामबाण बताता हूं। जब आपका आखिरी नेगोशिएशन हो जाए उसमें 10,000 रुपये और तोड़ दो। अपना पैसा जो है ना 40-50 हज़ार रुपये टेबल पे रखो कैश, ताकि सामने वाले पार्टी को यकीन हो जाए कि यार ये तो बंदा सीरियस है, ये गाड़ी लेके ही जाएगा। 40-50 हज़ार रखो और एंड में 10,000 रुपये और तोड़ दो कि भाई साहब ये पड़े पैसे, मेरे को तो इतने में समझ आती है। अब मान लीजिए आपने नेगोशिएट करते 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 2-3 से शुरू हुए, 270 पे आए, 270 से आप आ गए 260 पे, ठीक है जी, लास्ट 260 था। अब आप उसको बोलो भाई साहब ऐसा है, ये पड़े 2.5 लाख रुपए, आपको गाड़ी जचती हो तो तैयार करवा के निकलवा दो, नहीं जचती हो तो मुझे बता दो, मैं कहीं और से देख लूं। पैसे देके चीज ले रहा हूं, फ्री में तो ले नहीं रहा, मेरे को 2.5 लाख रुपए से ऊपर ना समझ नहीं आ रही, मेरा दिल नहीं मान रहा। मानता है तो ठीक है, नहीं माने तो पैसे डालो बैग में, बैग टांगो, उठो और चलने लग जाओ। अगर तो उसको देनी होगी तो वो आपको आवाज मार देगा, नहीं देनी होगी तो वो आपको, तब आप मुड़ के भी मत देखना। अगर आवाज आ जाए तो मुड़ जाना, नहीं आए तो मत मुड़ना, फिर चले जाना। फिर इंतजार करना 1 आध दिन, वो दोबारा से आपको फोन करेगा कि सर 250 पे तो नहीं दे पाऊंगा, 260 देखो, मैंने आपको लास्ट ही बोला है, खींच खांच के ही बोला है सर इससे नीचे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। साहब बोलो यार 2.5 में देना हो तो फोन पे बात कर और मैं आऊं गाड़ी लेने, वरना फोन रख, मैं गाड़ी दूसरी देखने जा रहा हूं और आज ले भी आऊंगा। उसको प्रेशर में डालो ना, आप प्रेशर में मत आओ। ये आखिरी कील में, वो उसमें ताबूत में आखिरी कील जो गाड़ते हैं, वो ये ट्रिक थी। मैंने ये करते 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 3,05,000 की गाड़ी 2,65,000 में ले आया मैं, जिसमें मैंने सारे काम भी इनसे ही करवाए, मेल डाल के करवाए, चीख के करवाए, फोन पे बात करके करवाए, कॉल्स रिकॉर्डिंग सारी है, इनको अच्छा भी बोला, इनको बुरा भी बोला, इनको सब कुछ किया, मगर मैंने ये सारे काम इनसे करवाए, अपनी जेब से 1 रुपया नहीं दिया। इसे कहते हैं डील लेना। आप भी लो, तरीका मैंने बता दिया। ये भी मेरी मदद ही है, ये भी आपके एक सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं कि क्या आप हमारे साथ चलेंगे। देखिए दोस्तों, आप मेरे भरोसे भी मत रहिए, आज नहीं तो कल मेरे मन में भी तो हो सकता है ना लालच आ जाए। हूं तो मैं इंसान, भगवान तो नहीं हूं। जब भगवान गलती कर सकते हैं तो हम तो इंसान हैं, गलतियों के पुतले हैं हम। आज मेरे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए ना, 2-4 बंदों को मैं गाड़ी दिलवा दूं, पांचवें बंदे में मेरा दिमाग खराब हो जाएगा कि यार मैंने तो 2-4 बंदों का भला कर दिया, 5वें बंदे से पैसे कमा लेता हूं। ये इंसानी फितरत है, सबके साथ होती है। मेरे साथ तो हुई नहीं क्योंकि मैं ये काम करता ही नहीं, लेकिन जिस दिन करने लग जाऊंगा ना उस दिन होनी शुरू हो जाएगी। फिर मैं भी बेईमान, फिर चोर मुसेरे भाई, फिर मैं भी भीड़ में शामिल। बाकी अभी भी बोल रहा हूं, जिस दिन स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले उस वीडियो में बोलूंगा कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है, आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, ये मेरा वादा है और निभाऊंगा। आप चाहें तो मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, टाटा नैनो तक गाड़ी मैंने चलाई है, उसको भी मैंने कैरेवैन में बनाया, उसको भी मैंने स्पीति लेके गया, सब कुछ किया। मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, ना ही बोलूंगा। जिस दिन बोलूंगा, जिस दिन स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाऊंगा, और हाँ स्पॉन्सर्ड वीडियो भी उसी का बनाऊंगा जिसका प्रोडक्ट में दम होगा, जिसके प्रोडक्ट के अंदर ईमानदारी होगी, जिसके प्रोडक्ट का दाम जेन्युइन होगा, उसका बनाऊंगा। जिसकी चीज वाकई में ही अच्छी होगी उसका बनाऊंगा। उसके अलावा तो मैं चोरों को तो बनाऊंगा नहीं। आपकी जेब या मेरी जेब हो, उसको कटने नहीं दूंगा। पहले उस चीज को खुद इस्तेमाल करूंगा, खरीद के। अच्छी लगेगी तो ही आपको बताऊंगा, नहीं लगेगी तो भी बता दूंगा कि मत लेना भाई, पैसा बर्बाद है या पैसा आबाद है, आपको बताऊंगा जरूर। तो अब हम लेते हैं इस वीडियो का आखिरी सवाल कि क्या हमें गाड़ी डीलर से लेनी चाहिए, क्या हमें गाड़ी किसी ओनर से लेनी चाहिए, या गाड़ी हमें किसी यूज कार कंपनी से लेनी चाहिए,
या हमें गाड़ी OLX पे जाके देखनी ढूंढनी चाहिए, तो गाड़ी ले कहाँ से यूज्ड कार? देखिए इसका जवाब भी बहुत सिंपल है। आप लोग नर्वस हो जाते हैं, मैं भी नर्वस हुआ था कि कहाँ से लूँ, कहाँ से लूँ, कहाँ से लूँ, डीलर तो बेकार गाड़ी देगा, यूज कार कंपनी बहुत महंगी देती है, OLX पे कुछ मिला नहीं। देखिए यकीन मानिए मेरा, मैंने ये वैगन आर लेने से पहले OLX पे बहुत सर्च किया, मुझे कोई ओनर मिला ही नहीं। गाड़ियाँ ज़रूर पसंद आती थी, लेकिन जब मैं उनके प्रोफाइल पे जाता था ना, क्लिक करने प्रोफाइल आईडी पे, तो वो ऑलरेडी डीलर निकलता था, उसने 10-15 गाड़ियाँ पहले से ही डाली होती थी। मैं कहता था यार ये डीलर है यार, नहीं लेनी ही नहीं, डीलर से तो लूँगा ही नहीं कुछ हो जाए, क्योंकि मेरी गाड़ी में अगर कल को कोई दिक्कत आ गई तो डीलर के पास मेरी सुनवाई नहीं होगी। मैं मेल डाल लूँ, मैं FIR लिखवा लूँ, मैं फ़ोन कर लूँ, मैं उसके ऑफिस के बाद धरना दे दूँ, वो मेरी सुनेगा भी नहीं। तो इसलिए मैंने डीलर को तो मार दिया था कांटा। यूट्यूबर्स की अगर बात करूं तो सब फ्रॉड है, चोर चोर मुसेरे भाई। 10-15 हज़ार रुपए के वीडियो बनाते हैं डीलर की। अभी रिसेंटली एक वीडियो मैंने देखा, एक यूट्यूबर का, रिसेंटली देखा है तो मतलब कल देखा है, उसने वीडियो पोस्ट किया और उसमें बोला गाड़ी कितने की है, वो कह रहा है 3,10,000 की। 290 समझ आते हैं, वो कहता आप बोल रहे हो तो कर दिया। अरे यार ये पागल बनाना बंद करो, सीधा 20,000 पे उसके यूट्यूबर के बोलने पे तूने तोड़ दिए। मैंने बस इतना ही वीडियो देखा और मैंने वो वीडियो बंद कर दिया। मैंने कहा भाई हम लोगों ने ही इनके जैसों को सर पे चढ़ा के रखा है और ये चढ़ गए और हमें ही लूट रहे हैं, हमें ही काट रहे हैं। दोस्तों यूट्यूब का मतलब क्या आप जानते हो? यूट्यूब का असली मतलब था लोगों में अवेयरनेस देना। अगर आपने कोई चीज खरीदी है और वो चीज अच्छी है, उसका वैल्यू एडिशन किसी और के या आपकी लाइफ में आ रहा है काम में, तो आप उसका एक्सपीरियंस आप शेयर करो। यहां तो लोगों ने यूट्यूब को ही धंधा बना दिया, कबाड़ बेच लो, कूड़ा बेच लो, लोगों की जेबें काट लो, ये प्रोफेशन बना के बैठे हुए हैं। और हम लोग इनका कंटेंट देखते हैं, हम इनको सर मत्थे पे बिठा के रखते हैं और पीछे से ये हमारी जेब काटने में लगे हुए हैं और हम कटवा रहे हैं शौक से। तो आप कटवाइए। मेरी बात से सहमत हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं अभी भी बोल रहा हूं, बंद कीजिए तमाशा, मत फंसाओ बेचारों को। आप जेन्युइनली आप सोचो ना, मेरे बोलने से अगर आप मान लीजिए आप जो मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर मान लो आपकी कोई चीज है और आप वो बेचना चाहते हो और मैं आके आपसे बोलूं कि ये चीज के, मान लीजिए आपने मेरे से 5 लाख रुपए मांगे और मैं बोलूं नहीं मुझे 4.5 समझ आते हैं, आपने बोला आप बड़े भाई हो, आपकी बात ऊपर कर दिया। पॉसिबल है पॉसिबल। अरे YouTube एक वो प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म से आप दुनिया से जुड़ सकते हो, अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हो। आपने तो YouTube का, ये इंडियंस की आदत है, माफ कीजिएगा अगर बुरा लग रहा हो, लेकिन ये फैक्ट है, सच्चाई है। आधे से ज्यादा तो छोड़ो, मैं कहता हूं 98%, 95% आप YouTube के वीडियोस उठा लो। कोई अभी अगर दुकान का वीडियो बनवा रहा है तो वो कहेगा वीडियो में माल दूंगा 5 रुपए का, जब आप वहां पहुंचोगे कहेगा खत्म हो गया। नहीं जी वो माल पुराना था, नया स्टॉक आ गया, रेट डेली के ऊपर नीचे होते हैं। वीडियो में तो तुमसे नहीं बताया गया, जब कस्टमर तुम्हारे पास वीडियो देख के आ गया तो तुम्हारे रेट बदल गए। ये सच्चाई है। भागीरथ पैलेस इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। लाजपत राय मार्केट जिसको आप बोलते हो, जीता जागता एग्जाम्पल है। जितनी वीडियोस आप वहां की देख लो, आप वहां चले जाओ, वीडियो में साला रेट होगा 5 रुपए, वहां पहुंचने के बाद चीज का रेट होगा 10 रुपए। जी वो तो बोलने वाली बात होती है, कई लोग तो बोल भी देते हैं ऐसे, वो तो सर वीडियो में बोलना होता है ना, बोलने वाली बात होती है, लेकिन हमारा माल अच्छा है। आप पागल बना रहे हो दुनिया को। आपकी ना नैतिक जिम्मेदारी बनती है दोस्तों यूट्यूबर्स की, मेरी भी है, कि अगर मैं कोई चीज दिखा रहा हूं या कोई चीज बता रहा हूं तो ये मैं नैतिकता के साथ बोलूं ताकि आपका नुकसान ना हो। लेकिन अगर मैं ये गलत कामों में डल गया, आपको गाड़ियां दिलवाने लग गया, तो आज नहीं तो कल मेरे मन में लालच आ जाएगा। तो मैं बस इसी चीज से दूर रहना चाहता हूं और इसी चीज से अपने आप को दूर रखता हूं। मुझे आपके 2-4-5 हज़ार रुपए नहीं चाहिए, मुझे आपकी दुआएं चाहिए। बद्दुआ तो कहीं पे भी लग जाएगी। कहते हैं बद्दुआ पहले लगती है, दुआ बाद में लगती है। तो मैं क्यों किसी की हाय लूं? आपका पैसा इतनी मेहनत का कमाया हुआ है, किस भाई ने कैसे पैसे कमाए हैं, कहां से क्या किया, कैसे उसने जुगाड़ किया, गाड़ी क्या शौक के लिए ले रहा है या किसी काम धंधे के लिए ले रहा है, क्यों मैं उसकी जेब काटूं? मैं कौन होता हूं, मेरी क्या औकात है? ऊपर जाके प्राण मुझे ऊपर वाले को ही देने, मुंह दिखाना उसको। यहां तो बेईमानी कर लूंगा, वहां कैसे बेईमानी करूंगा? वहां पे कोई रिश्वत नहीं चलेगी।
तो मैं तो धार्मिक आदमी हूं, यही चीजें मानता हूं। अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो आज नहीं तो कल आपके सामने वो भी आके खड़ा हो जाएगा। तो अच्छा करो, मुझे नहीं कमाने ऐसे पैसे। 2 वक्त की दाल रोटी ऊपर वाला इज्जत की दे रहा है, चैन की नींद दे रहा है, बहुत अच्छी चीज है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। मुझे नहीं बनना टाटा, मुझे नहीं बनना अंबानी। मेरा परिवार इज्जत की रोटी खा रहा है, चैन की नींद सो रहा है, मैं इज्जत की रोटी खा रहा हूँ, चैन की नींद सो रहा हूँ। समाज में इज्जत है, 4 लोग जानने पहचानने वाले हैं, इज्जत देते हैं, मान देते हैं, बस यही जिंदगी का मकसद है। आपके 4-5 हजार पे खा के, 2 हजार पे खा के ना मुझे कोयले में दलाली में मुंह काला नहीं करना, कोयले की दलाली में। तो सतर्क रहिए आप भी। आपका पैसा है, आपकी सूझबूझ है, समझदारी से काम लीजिए। तो दोस्तों, आपके सभी सवालों का जवाब मैंने पूरी ईमानदारी से दिया। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अपना प्यार यूं ही देते रहिए। बहुत जल्द आपसे मिलूंगा अगली एक वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।